ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि थ्योरेटिकल से नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे सैद्धांतिक उद्देश्य होगा और अप्लाइड और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव में हम लोग व्यवहारिक उद्देश्य देखेंगे। जब कभी भी हम लोग शोध करते हैं तो इसका एक सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। सैद्धांतिक उद्देश्य मतलब किसी विषय के बारे में हम कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को सीख रहे हैं, कुछ अवधारणाएं बन रही है। लेकिन व्यवहारिक जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या होगा, कुछ समस्याएं हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, गरीबी है ना, गरीबी एक समस्या है, उसका हम क्या करेंगे, व्यवहारिक उद्देश्य में समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि शोध का जो उद्देश्य होता है वो समाधान करना नहीं होता है। गरीबी का हम समाधान नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शोध की जो समस्या का जो समाधान है उसे हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। हम उन सारी चीजों को खोजेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समाधान निकालना चाहिए। हम उसका समाधान नहीं कर सकते। ठीक है। ये लोगों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि गरीबी एक समस्या है तो उसके लिए ये समाधान करना चाहिए। अब ये सरकार का काम है कि उन विषयों को वो जांच करे, विश्लेषण करे और उस संबंध में कुछ नीतियों को लेकर आए। ठीक है। तो सामाजिक समस्या जो है, अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसमें व्यवहारिक समस्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है, मान लिया गरीबी के संबंध में आप शोध कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। एक तो आप कह सकते हो मेरा सैद्धांतिक उद्देश्य है कि हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे हैं या करेंगे। और अप्लाइड जो ऑब्जेक्टिव्स होगा उसमें हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो शोध का जो उद्देश्य है उसमें कुछ समाधान प्रस्तुत कर गरीबी से संबंधित। ठीक है। समाधान जब प्रस्तुत करेंगे उसी के आधार पे मेरा क्या होगा, कंक्लूजन आएगा। ठीक है। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च में, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो पी.वी. यंग और रोजनबर्ग जो हैं वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो है दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है तभी अपना प्रासंगिकता बनाए रखेगा या रेलेवेंट होगा जब वो समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने में सफल होगा। ठीक है। या भविष्य में अगर जो भी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं वो भविष्य में कुछ नया आउटकम्स लेके आने का वो अध्ययन कराएगा। ठीक है। आप अब समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन उसकी कुछ प्रासंगिकता नहीं है तो आपका स्टडी कोई मतलब का नहीं होगा। हम कुछ समाधान दे रहे हैं और आपको उसका फल मिल रहा है या आपको कुछ फायदा हो रहा है तभी मेरा उद्देश्य सफल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च या सामाजिक शोध के प्रकार। सामाजिक शोध के प्रकार। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल एंड प्योर रिसर्च, है ना। फंडामेंटल इसको हम लोग बोलते हैं मौलिक या प्योर विशुद्ध रिसर्च, है ना। मौलिक रिसर्च में क्या होता है, हम लोग शुरू में ही देखें कि समाज में कई सारी समस्याएं होती है, कई सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है। अब इन घटनाओं को, ठीक है, अध्ययन करते हुए हम कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, सिद्धांत या कुछ कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। जैसे कि नारीवाद आप लोग पढ़ते हो, फेमिनिज्म पढ़ते हो या पढ़े हो, है ना। नारीवाद का कॉन्सेप्ट क्यों आया, उसकी अवधारणा क्यों लाई गई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मानव सभ्यता है या मानव का जो इतिहास रहा है, महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभावों को या असमानता की चीजों को हम लोगों ने देखा है। ठीक है। अब नारीवाद जो है एक अवधारणा के रूप में हमारे सामने आया है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक घटना है, सामाजिक समस्याएं हैं जिसके आधार पर कई सारे लोगों को शोध करने की आवश्यकता है ना।
शिक्षा प्राप्त करने में, जैसे कि कोई मतलब लड़कियां होती हैं उसको पढ़ने के लिए आगे नहीं दिया जाता है, जिससे पता करेंगे कि नारी के ऊपर कोई भेदभाव हो। ठीक है, नारी के ऊपर शिक्षा को लेके क्या देखते हैं हम लोग, असमानता देखते हैं कि पढ़ाई करने के लिए नहीं दिया जाता। कई सारे क्षेत्रों में ये नॉर्मल है, हमारे क्षेत्र में ये अगर हम देखें जो शहरी क्षेत्र में तो नॉर्मल है, लेकिन अगर गांव में जाएंगे तो हम देखते हैं, है ना, कुछ समाज में कुछ ऐसे घरों में वो शिक्षा को कमतर रखा जाता है कि लड़की है, ज्यादा खर्चा होगा, विवाह हो जाएगा तो क्यों खर्च करें। ठीक है, इस तरह की मान्यताएं हैं। इसके अलावा क्या और विषय हो सकते हैं? हाँ, घरेलू हिंसा होता है। आज भी समाज जितना भी विकसित हो जाए, विकास के पायदान में कितना भी आगे चला जाए, लेकिन घरेलू हिंसा का शिकार हो ही रही है ना। तो ये जो चीजें हैं इसको कैसे हम प्रमाणित करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे? उनसे जाकर बात करेंगे या फिर न्यूज़पेपर में भी ये चीज आता है, टीवी में भी आता है, तो उसको देख करके आंकड़ा एकत्र करके आंकड़ा जो है वो प्रमाणित कर रहा है, ठीक है, वो सत्यापित कर रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और ये आंकड़ा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सोशल मीडिया और कुछ और कहीं से। घरेलू हिंसा हो रही है तो कहाँ से हम लोग आंकड़ा प्राप्त? पुलिस स्टेशन से, है ना। पुलिस स्टेशन पे हम लोग जाएंगे, वहां पे हम लोग डेटा निकलवा सकते हैं। आप कभी भी शोध कर रहे हो ना और फील्ड वर्क है, ठीक है, तो आप किसी भी सरकारी विभाग में जाके वो डेटा उस विषय से संबंधित आप डेटा निकलवा सकते हैं। आप अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, आप अपनी पहचान बता सकते हैं कि मैं इस विषय पर क्या कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ। तो वो आपको अच्छे से आपको सारा रिपोर्ट देंगे और वही आपके अध्ययन के लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, मैंने भी नगर परिषद जो है वहाँ उस क्षेत्र में जाकर के मैंने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आंकड़े हैं या डेटा हैं, उन सारी चीजों को मैंने पाया, लोगों से इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैंने उससे संबंधित जो भी नवीन जानकारियां थी उसको मैंने प्राप्त की। ठीक है, तो फंडामेंटल जो एंड प्योर जो रिसर्च है उसमें हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है जो समाज की घटनाओं से हम क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं, जो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाइड रिसर्च, इसी को भी हम लोग व्यवहारिक शोध कहते हैं। और व्यवहारिक शोध भी क्या है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, उसके आधार पे कुछ नए निष्कर्ष निकालना। जो समाज में जो कुछ घटनाएं हो रही है उसके विषय में हम पढ़ते हैं और समस्याओं के संबंध में हम कुछ निराकरण या कुछ समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो कि सुझाव के भी रूप में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन रिसर्च, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक रिसर्च, है ना। क्रियात्मक रिसर्च जो है वो क्या करता है, एक्शन मतलब क्या होता है, क्रियात्मक, क्रिया, एक्शन। हाँ, जैसे कि एक्शन लेना चाहिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं, कब एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बातचीत में हम लोग जानते हैं कि एक्शन नहीं ले रहा है या ऐसे हो रहा है, क्विक एक्शन लेना चाहिए। क्या है क्विक एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया ऐसे बोलते हैं। कुछ गलत होता है, मतलब उसी समय जब हुआ है ना, ऑन द स्पॉट अगर कुछ हो रहा है वहां पे, तो उस समय तुरंत एक्शन लेना। ठीक है, अब वो जो घटनाएं घट चुकी है उसके 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीना बाद अगर हम लोग एक्शन लेते हैं तो उसका तो कोई समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एक्शन रिसर्च होता है वो क्विक डिसीजन लेना या क्विक एक्शन लेना, क्रियात्मक तरीके से जो तत्कालीन कुछ घटना घटी है उसके विषय में क्या करना है, अध्ययन करना, उसके विषय में शोध करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर एक्सपेरिमेंट करना या प्रयोग करना। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि केस स्टडी वगैरह इसमें हो सकता है, कहीं पे जाके हम लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं, कुछ चीजें एक्टिविटी करवा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों से, लोगों से या फील्ड वर्क में जाकर के कुछ हम ऐसे कुछ एक्टिविटीज या कुछ कार्य करवा रहे हैं जिसके आधार पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
और उस आधार पे जो रिसर्च होता है या अध्ययन होता है उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक शोध, है ना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब भी आप लोग जानते हो, वर्णनात्मक या वर्णन, है ना। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना किसी चीज को, मतलब क्या है? किसी विषय के बारे में विस्तार से विस्तार पूर्वक, है ना। वर्णन करना मतलब कि डिटेल्स में बताना उसको, है ना। तो इसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्या बताता है कि किसी भी विषय के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बहुत ही गहनता पूर्वक डीप स्टडी करके हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं या रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान लिया कि गरीबी जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकता है, क्योंकि गरीबी क्या है, एक विषय है ना, एक मुद्दा है जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं, जनरली जान रहे हैं कि ये एक समस्या है जिसमें मूलभूत जो बेसिक नीड्स होते हैं लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। और लोग गरीब हैं, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो हम लोग जान रहे हैं कि वो गरीब है। लेकिन जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे तो उसको हम लोग गहनता से पढ़ेंगे, है ना। उसका मूल जड़ कहाँ है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जॉब का जो नेचर होता है ना, हम लोग अधिक काम कर रहे हैं, हमें कम पैसा मिल रहा है, इस प्रकार से हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। कार्ल मार्क्स का भी हम लोग थ्योरी जानते हैं, सरप्लस वैल्यू जो है। तो पूंजीपति लोग भी होने की वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, गरीब ही रह रहे हैं, ठीक है। अरस्तु ने कहा था कि हमारे पास जो भी क्या कहते हैं सैलरी, जो आर्थिक व्यवस्था है, अगर हम हर किसी को समान बांट दें तो कोई गरीब असमान नहीं रहेगा, सबके पास पैसा होगा। इसी को कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं कि ये समाजवाद की स्थापना जो है उत्पादन के सभी साधनों पर सभी का हक होगा, है ना। मान लिया कि हम कितने कोई 2, 4, 6 है ना, इतने कोई हो, हम मान लिया कि 800 रुपया कमा रहे हैं, 800 रुपये कमा रहे हैं, अब हम 100 रुपये रख रहे हैं, 100 आपको देने, क्योंकि आप मेरे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि समानता का सिद्धांत में लाया है। अब हम सबको बांट दे रहे हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, है ना। कोई गरीब रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कि अभय कमा रहा है या सेजल कमा रहे, आप सबको ही 100 बांट रहे हो या 7,000 है तो 1,000 बांट रहे हो, तो कोई गरीब रहेगा? ये थ्योरी है, लेकिन कई बार इसको प्रैक्टिकल में लाने में मुश्किल होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना। हम अपना उत्थान या अपना विकास पहले चाहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कोई विषय है उसको हम लोग गहनता पूर्वक अध्ययन करते हैं और उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि एक्चुअल में ये विषय है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या रीजन है, तब जाके हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये